धनी नजर खोलो बात न, पलन वालू निरखु नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव के यही जीवन। हके इलम बेजा याही वास्ते, देने हक अरश लज्जत, सो मांगी लज्जत सब दे के, आखर उठावसी दे हिम्मत, आखर उठावसी दे हिम्मत। हक के इलम भेजा याही वास्ते। प्रणाम सुंदर सर जी। आप हक श्री जी महाराज धाम के धनी सच्चिदानंद स्वरूप आप श्री प्राणनाथ जी हमें ये बात फरमा रहे हैं कि ये इलम क्यों राज्य ने हमें यहाँ पे भेजा, क्या आवश्यकता थी इलम की। तो हमें हमें मना कि अपनी रूहों को अपने निज स्वरूप की, अपने घर की याद दिलाने के वास्ते कैसे भी करके इस माया में हमें अपने घर की याद आ जाए। इलम का इतना ही रोल है कि हमें अपनी पहचान करा दे। ब्रह्म सृष्टियों को ये इलम से कोई इल्मी बनने की चाहत नहीं होती है कि भाई हम ज्ञानी बन जाए, हम बहुत बड़े ज्ञानी महारथी बन जाए, कहीं भी चर्चा हो जाए तो हम सबसे हरा कर आगे आ जाए। नहीं सुंदर साहब, ये इलम इसका वास्ते थोड़ी आया है। एक इलम राज्य का लाने का उद्देश्य ही यही था कि अपनी रूहों को अपने स्वरूप की, अपने घर की याद आ जाए, उनको पहचान हो जाए, निज स्वरूप में जागृत हो जाए। जैसे कल हमने देखा कि भाई ये इलम से क्या आएगा, ईमान, और ईमान से इश्क, इश्क आएगा तो इश्क खोल देवे सब द्वार। जब तक इश्क नहीं है निश्चित रूप से ये इलम हमें परमधाम की लज्जत दे देगा। परमधाम की लज्जत आएगी इलम से, लेकिन दो बातें हैं ना, दो लज्जतें होती है। चर्चनी में और चितवनी में अंतर क्या है? चितवनी हमें प्रीतम के संग लीलाओं का आनंद लेती है, जबकि चर्चनी हमें परमधाम की सारी नेमतों का आनंद देती है। लेकिन हमारा सुख कहां है? ये जरा दिल को पूछिए कि हमें सुख कहां मिलेगा? रंग महल में क्या प्रीतम के संग? यदि प्रीतम नहीं है तो वो परमधाम मेरा किसी काम का नहीं है। बिना दुल्हे का वो घर ही क्या काम का, चाहे कितनी ही सजावट क्यों ना हो। यदि दुल्हा नहीं है मेरे साथ तो उसकी मेरे लिए क्या अहमियत रह गई? अहमियत किसकी है, घर की कि दुल्हे की? स्वाभाविक रूप से दुल्हे की। दुल्हा ही तो सब कुछ है। ये इलम हमें घर की बात दे देता है, घर की पहचान भी करा देता है। नौ भूम दसवीं आकाशी रंग माहौल की विविध बातें। और यहां की राज्य महाराज ने कह दिया कि इस बानी में मैंने पूरे परमधाम की एक एक गली गली हर चीज का आपको ब्यौरा दे दिया। समझिए जरा कि पुखराज 1000 भूम और उसके बाद भी आकाशी उसकी चांदनी, इतनी बड़ी ऊंचाई वाला माणिक पहाड़ 12,000 भूम की ऊंचाई वाला, और हर कमरे की, हर मंदिर की, हर जगह की वहां पे बारीक बातें यहां पे आके हमें बता दी। हौज को सरताल, जमुना जी, एक एक बारीक बातें, छोटी सी छोटी बातें यहां पे लिखकर बता दी। क्यों? ताकि हमें अपने निज स्वरूप की याद आ जाए। लेकिन यदि हमने प्रीतम के संग विलास नहीं किया, प्रीतम के संग प्रेम की मस्ती नहीं की, तो वो सुख कहां से आएगा? रजी फरमा रहा यहां पे कि हक के इलम बेजा याही वास्ते, देने हक अरश लज्जत। ये इलम हमें दोनों लज्जत दे रही है। एक हक की भी लज्जत दे रही है और अर्श की भी लज्जत दे रही है। ये इलम से दोनों लज्जत मिल रही है ना। जैसे हमने अभी देखा प्रथम लागू दो चरण को, क्या याद आ जाएगा हमें?
इस चौपाई को इसलिए पढ़ा जाता है कि शुरुआत करने से पहले हमारा ध्यान परमधाम राज्य के चरण में पहुंच जाए। कैसे चरण है मेरे प्रीतम के? लाख तली लाल एड़िया, इतने कोमल, इतने नरम, मुलायम, लालिमा युक्त, सुगंधित ऐसे चरण है मेरे प्रीतम के कि एक बार वो चरण हाथ में आने के बाद छोड़ने को दिल ही नहीं करता। कितनी लाड करते हैं हम राज्य के चरणों से। कब ये मौका कब मिलता है हमें? राज्य के चरणों का लाड करने का मौका कब मिलता है? परमधाम में प्रातः काल मध्य परवाले में जब प्रीतम को उठाने के लिए पहुंचते हैं, प्रीतम सुख से ज्या पे लेटे हुए है, पड़े हुए है, सोए हुए नहीं है। परमधाम में नींद है ही नहीं। कुछ बातें समझो सुंदर साथ जी, परमधाम में लीला है, शयन की लीला है। शयन करना मतलब सो जाना नहीं है। परमधाम में निंद्रा हो ही नहीं सकती। वहां पे एक फिजिकल बॉडी जो हमारी है यहाँ पे 5 तत्व की, वो बॉडी थोड़ी है वहां पे कि जिसको थकावट लग जाएगी और फिर निंद्रा में आ जाएगी। उसको वापिस एनर्जी के लिए निंद्रा यहाँ पे जरूरत है। निंद्रा की आवश्यकता क्यों है यहाँ पे? कि थकावट है, और थकावट कब दूर हो जाएगी? जब कुछ देर सो लिए, फिर थकावट दूर हो गई, एनर्जी मिल गई। परमधाम में एनर्जी क्या है? राज्य के दीदार। राज्य का दीदार ही तो परमधाम में हमारी एनर्जी है। तो जब प्रीतम हमारे संग है, और क्या नींद आएगी वहां पे? निंद्रा है ही नहीं वहां पे। प्रीतम सोए हुए हैं, और मैं जब प्रीतम को जगाने के लिए पहुंची, प्रीतम लाड कर रहे और ऐसे ही आंख मूंद कर पड़े, और हम उनके चरणों को इतनी कोमलता से उनके चरणों को सहलाते हैं, उन चरणों को अपने गालों पे लगा लेते हैं, उन चरणों को चूमते हैं, उन चरणों पे गुदगुदी करते हैं। और दिल में क्या भाव है? बोलते बोलते, ए प्रीतम उठ जाओ, आओ प्रीतम और नई नई लीलाएं करे, आओ प्रीतम हमें आप परमधाम में और जगह पे ले चलो। नित्य नवतन रस बस कि नहीं, ए प्रीतम पल पल नए नए सुखों से, नई नई लज्जतों से मुझे भर दो। यही चाहते प्रीतम के चरणों को चूमने का, चरणों को संहारने का, और वहां पे प्रीतम के चरणों से लाड करने का। ये प्रातः काल है वहां पे। राज्य कह रहे कि ये इलम मैंने क्यों भेज दिया? ये दोनों चीजें आपको याद आ जाए। एक 5वीं भूम रंग परवाली याद आ जाए, और दूसरा उस रंग परवाली में सोए हुए प्रीतम की याद आ जाए। हक और अर्श दोनों की लज्जत आ जाए। तो धनी जी फरमा रहे हैं, हक के इलम भेजा या ही वास्ते, देने हक अर्श लज्जत, सो मांगी लज्जत सब दे के। यहां पे राज्य वो सारी लज्जत दे रहे हैं। क्या मांग लिया था हमने? प्रीतम से मांगा क्या था हमने? एक आपकी साहिबी देखनी है, और दूसरा आपका इश्क देखना है। दो ही तो चीज मांगी थी। इश्करबद्ध होने का उद्देश्य तो यही था। एक अर्श की साहिबी। क्या अर्श में रहते हुए हमें प्रीतम की साहिबी का कभी परिचय नहीं हुआ? थे तो परमधाम में ही, लेकिन वहां हमने कभी प्रीतम की साहिबी का अनुभव नहीं किया। यदि परमधाम में हमें परमधाम की हकीकत का पता चल जाता, तो हकीकत रह ही नहीं पाती, मारिफत हो जाती। परमधाम की हकीकत क्या है? पूरे 25 पक्ष, और वो है कौन? स्वयं राज्य। अभी ये पता चल जाए कि पशु पंखी भी राज्य ही है, तो क्या हम पशु पंखियों का लाड देख पाएंगे? जिस सुखपाल में आप बैठे हो, ये पता चल जाए कि ये सुखपाल तो मेरे प्राण प्रीतम बनकर खड़े हैं, तो क्या आप सुखपाल में बैठ पाओगे? वो लज्जत ले पाओगे? नहीं ले पाएंगे। क्यों? पता नहीं है, तब लज्जत ले रहे उसकी, मजा कर रहे। क्योंकि हमें तो ये लग रहा है कि पशु पंखी तो पशु पंखी ही है, सुखपाल सुखपाल ही है, मोहलाते मोहलाते ही है। ये हमें पता नहीं था कि ये सारी चीजें मेरे प्राण प्रीतम स्वयं हैं। नहीं पता तो लज्जत ले रहे हैं, पता चलता तो लज्जत न ले पाते। अच्छा, अब यहां पे राज्य ने इलम से ये लज्जत दे दी परमधाम की, तो परमधाम में इलम नहीं है।
छठा सागर इलम का, छठा सागर इलम का, तो परमधाम में इलम नहीं है, सागर है इलम का, लेकिन इलम की लीला नहीं होती वहां पे। वहीं से तो इलम आया है, ये इलम दुनिया का थोड़े ही है। हक्के अर्श का इलम यहां भेज दिया, मतलब कि परमधाम में इलम तो है लेकिन इलम की लीला नहीं होती। अब क्यों नहीं होती, तो ये भी जान लो कि जहां इश्क की लीला होती है वहां इलम की लीला नहीं होती, जहां इलम की लीला होती है वहां इश्क की लीला नहीं होती। इश्क और इलम दोनों साथ में लीला हो ही नहीं सकती। यहां इलम की लीला हो रही है तो इश्क की लीला नहीं हो सकती। ब्रज में आए तो इश्क की लीला हो रही थी तो इलम नहीं आया था। ब्रज में हम ही तो थे, तो वहां प्रीतम क्या लेकर आए, इश्क, प्रेम। और प्रेम में इतने पागल थे कि पता भी नहीं चलता था कि कौन है हमारे साथ लीला करने वाला, बस प्रेम में गर्क थे। आज इलम में गर्क हो गए तो प्रेम छुमंतर हो गया। अब प्रेम कहां से लावे, और हमें क्या चाहिए अभी, इश्क चाहिए कि इलम चाहिए। हम इलम के चक्कर में पड़े हैं तो इश्क आता ही नहीं है। जब इलम का चक्कर छूट जाएगा इश्क आ जाएगा। और इलम का चक्कर कब छूटेगा, जब हमें राज्य की पूर्ण पहचान हो जाएगी, उसके बाद इलम की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। ये इलम की आवश्यकता कब तक है, जब तक हमें राज्य की पहचान नहीं हुई है। पहचान हो गई फिर सब कुछ छूट जाएगा, हम राज्य के पीछे लग जाएंगे, राज्य के साथ लग जाएंगे। उसके बाद मैं और मेरा प्रीतम, बस और कुछ नहीं, और कोई बात मैं नहीं जानूंगी। ये बात है। तो रज्जी कहे सो मांगी लज्जत सब दे के। कौन सी लज्जत मांगी थी, एक वहदत का इश्क और दूसरा हक की पातशाही, दोनों यहां पे दिखा दी राज्य ने। इश्क भी दिया और इलम भी दिया, इलम से लज्जत भी दे दी, अपनी सारी साहिबी की पहचान करा दी। अब कौन सी चीज छिपी रह गई हमारी, अर्श की कौन सी बात ऐसी है जो अब एक इलम से हम नहीं जान पा रहे। राज्य ने अपना दिल खोल कर यहां पे रख दिया, पूरे परमधाम की सारी नियामतें और अपने दिल की गूंज बातें। मारिफत क्या है, राज्य के दिल की गूंज बातें, जो छिपी बातें थी वो यहां पे खोल कर दे दी। जो बातें परमधाम में हम नहीं जानते थे वो यहां पे दे दी। एक आशिकी की बात परमधाम में हमें पता नहीं था कि आशिक कौन है, यहां बता दिया उन्होंने कि देखो मैं तुम्हारा आशिक, रूहो मेरे तुम्हारा आशिक, सदा सुख तुम्हें चाहो, मैं आपको सुख देना चाह रहा हूं, मेरी आशिकी है। तो सो इलम भेजा आही वास्ते देने हक अर्श लज्जत, सो मांगी लज्जत सब दे के। अब क्या करेंगे राजी, आखर उठाव सीधे हिम्मत, हिम्मत माने बल देकर। हमें बल कौन दे रहा है अभी, राज्य। ये राज्य की हिम्मत है, बल दे रहे हैं वो हमें कि तू चल छोड़े, जिसे तू ये अपना मान रही है यहां तेरा कुछ भी नहीं है। जैसे हम कहीं सराय में, धर्मशाला में, किसी होटल में जावें और कैसे वहां रहते हैं, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 6 दिन बस उस धर्मशाला या होटल में रहे, फिर पता ही है कि चेकआउट करना ही है, हमें करना है ना चेकआउट, परमानेंट है। जिस होटल में हम जाते हैं चेकआउट करना ही है, तो इस होटल से चेकआउट नहीं करना है क्या, यहां से भी चेकआउट करना है। अवधि पता नहीं है कि कब चेकआउट करना है, लेकिन चेकआउट करना ही है, इस संसार छोड़ के तो जाना ही है। अब जिसने इस खेल को, इस संसार को, इस घर को सराय या धर्मशाला या होटल मान लिया, उसे कोई आपत्ति नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। और जिसने अपना करके बैठ गए, वो छोड़ते समय बहुत दिक्कत है, छूट ही नहीं रहा है। हम इसे अपना मान कर बैठे हैं, हाँ मेरा घर मेरा घर मेरा घर। किसके लिए, अपने बच्चों के लिए। और कबीर जी कहते हैं
जो पुत सपूत क्या जोड़ना और पुत कपूत क्यों जोड़ना। यदि पुत सपूत है तो आपका कुछ भी नहीं होगा, वो अपने आप तैयार हो जाएगा, अपना इकट्ठा कर लेगा, अपना सामान चला, अपना घर चला लेगा। सपूत है तो जोड़ने की आपको आवश्यकता नहीं है, और कपूत है तो कितना भी जोड़ कर दे दो खत्म कर देगा, उड़ा देगा। आप अपने लिए तो जीवो, हम अपने लिए नहीं जरे, अब कुछ स्वार्थी बन जाओ। आज तक हम औरों के लिए जिए, औरों के लिए मतलब परिवार भी तो और है। यहां पर हम जिसे अपना बनाकर अपना मानकर रह रहे, क्या वो अपने हैं? यहां पे कैसे समझाऊं मैं आपको, हमारा पति पत्नी का जैसे रिश्ता हो गया, दैट इज अवर चॉइस, ये अपनी पसंद थी ना। सुंदर साथ जी, कोई कहे कि हाँ मैंने तो 10 लड़कियां 6 लड़कियां देखी और फिर एक को पसंद किया, भाई क्या था उसमें जो तूने पसंद कर दिया? अरे वो ही तो तेरा खून पीने वाली थी, तुझे पता नहीं है, इस वजह से तूने इसको पसंद किया और बाकी को रिजेक्ट कर दिया। ये संबंध पहले से बने हुए है। अच्छा, कि कौन मां बाप के घर पैदा होना, दैट इज अवर चॉइस, हमारी पसंद हो सकती है क्या? जैसे आज हमारी मृत्यु हो जाए, नहीं होगी चिंता मत करना, हो जाए, और भगवान जी पूछेंगे भी नहीं, लेकिन शायद हो जाए आपके लिए स्पेशल केस में कि बोल अगला जन्म तुझे मुझे इंसान का ही देना है, मनुष्य तन में ही तुझे जाना है, किसके घर पे तू कहां पैदा होना चाहता है? यदि चॉइस मिल जाए, कहां मांगेंगे? अदानी, अंबानी या कोई और प्रदेश वाला, नाम मुझे पता नहीं है, कहां मांगेंगे? फिर मुजफ्फरनगर मांगेंगे? यदि चॉइस मिल जाए तो, मिलेगी नहीं, लेकिन जस्ट सोचो जरा कि मिल गई तो किसके घर में पैदा होना चाहेंगे? दैट इज नॉट अवर चॉइस। यदि चॉइस मिलती तो सभी वो धनवानों के घर पे पैदा होते और गरीब के घर पे बच्चा ही पैदा ना होता। ये चॉइस नहीं है हमारी, ये हमारे कर्मों के हिसाब से यहां पे सारा संसार मिल गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोई जीव के रूप से न तो किसी का पति हो सकता है, न किसी की पत्नी हो सकती है, न किसी का बेटा हो सकता है, न किसी का बाप हो सकता है। जीव के रूप से भी नहीं हो सकता है, क्योंकि सभी का अपना स्वतंत्र अस्तित्व है। जब आपका अस्तित्व ही स्वतंत्र है तो यहां कौन है आपका? ये संबंध हमने बनाए रखे हैं। जितना जल्दी ये हम समझ लेवे कि यहां कोई नहीं है मेरा, इतना जल्दी इसकी तरफ से हमारा मोह छूट जाएगा। हां, रहना परिवार में ही है। मैं कई बार गुजरात में तो सिखाता हूं ढोंग करना, जो मुझे नहीं सिखाना चाहिए लेकिन सिखा रहा हूं। तो बेटे का बेटा है, हाँ मेरा बच्चा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, यदि नहीं कहोगे तो बहू नाराज हो जाएगी। कहना जरूरी है, लेकिन भीतर जो है वो तो मेरे प्रीतम है। बाहर और अंदर डिफरेंट हो जाएगा। फिर ये बाहर वाले है संबंध सबसे बनाए रखना है, लेकिन भीतर मेरे प्रीतम के सिवा और कोई नहीं रहना चाहिए, ये बात हो जाएगी। आखिर उठाव सीधे हिम्मत, मेरे प्राण प्रीतम हमें ये बात हिम्मत ताकत देकर कि छोड़े सब चीज को, अपना घर को याद कर ले और हमें उठा देंगे। ये इनकी हिम्मत का ये काम होगा इनका। अब इलम इशक सो भी हुक्म, सब हुक्म तले कदम। राजी कह रहे कि यहां इशक आना ये भी राज्य के हुक्म से, इलम आ जाना ये भी राज्य के हुक्म से। यहां सब कुछ तो राज्य के हुक्म से चलता है। हमारा तो हुक्म कहीं
चलता ही नहीं है। चर्चा सुनने को आना भी तो हुक्म है, नहीं आना तो भी हुक्म है। और नहीं आने के बहाने कौन से हैं हमारे पास? राज्य का हुक्म नहीं था। कोई काम नहीं करने के लिए बहाना क्या है हमारे पास? राज्य का हुक्म नहीं था। राज्य का हुक्म नहीं है। अरे सुंदर साथ जी, राज्य का हुक्म है, इस वास्ते ये मंदिर बना। राज्य का हुक्म है, इस वास्ते यहां इलम आ गया। हुक्म है, इस वास्ते एक कार्यक्रम बन गया। ये सारे बातें हुक्म से तो हो रही है। अब कौन सा हुक्म चाहिए हमें? नहीं, मुझे तो आना था, लेकिन क्या करूं, राज्य का हुक्म नहीं होगा, इस वास्ते में वहां नहीं आ पाई या नहीं आ पाया। कौन से हुक्म की बात कर रहे हो आप? क्या डंडा लेकर आएंगे तब हुक्म मानेंगे उनका हम? ये हुक्म चाहिए? अरे इतने प्यार से प्रीतम बुला रहे कि भी आ जाओ। हुक्म नहीं था। क्या कह रहे देखो राज्य में, इश्क इलम सो भी हुक्म, सहूर समझ सो भी हुक्म। हमें ब्रह्म सृष्टि का दावा लिया है वो भी हुक्म से, और ये बातें समझ में आ रही है तो भी राज्य के हुक्म से आ रही है। जोश होश सो भी हुक्म, आद अंत सब हुक्म तले। जो कुछ भी संसार में हो रहा है वो हुक्म से ही हो रहा है। अब हमें क्या करना है? हमें क्या करना है? हुक्म का इंतजार करके बैठे रहना है। जब राज्य का हुक्म होगा तब जगा देंगे, राज्य का होगा हुक्म तब ब्रह्मांड को लय कर देंगे, राज्य का हुक्म होगा तब परमधाम बुला लेंगे। अभी तो क्या करना है हमें? यहां पे जलसा करो यार, मौज कर दो यहां पे, है ना? क्या कह रहे राज्य? देखो जरा, इश्क क्यों ना उपजे। कभी अपने आप को प्रश्न तो करो कि क्यों मुझे इश्क नहीं हो रहा है, क्यों मुझे इल्म समझ में नहीं आ रहा है, क्यों मैं बल नहीं कर पा रही हूं, क्यों मैं मुर्दे की तरह पड़ी हूं। क्या कभी स्वयं को प्रश्न नहीं किया हमने? कभी तो भीतर रात को सोते समय कभी आंख में पानी नहीं भर जाता है कि अरे मैं क्या कर दिया, पूरा दिन मेरा बेकार गया। एक बार भी मैंने राज्य का नाम नहीं लिया। कभी दिल में ये दर्द नहीं उठता है कि अरे क्या करूं, मैं संसार में ऐसा गोते लगा रही हूं कि प्रीतम की याद भी नहीं आ रही है। दर्द नहीं होता है क्या भीतर? राज्य ये बात समझाते हुए कह रहे हैं, इश्क क्यों ना उपजे। जब राज्य का इश्क और इलम दोनों इस वाणी में आ गया है, हमारे लिए स्वयं धनी जी लेकर आए हैं, तो इश्क क्यों ना उपजेगा? उनका हुक्म है तो भी क्या इश्क दूर रहेगा हमसे? करना क्या है? इश्क क्यों ना उपजे पर रूहो करना सोई उद्यम। हमें मेहनत तो करनी है। राज्य के मैं फ्री फंड में कुछ नहीं दूंगा, लेने वाले तो चाहिए ना। देने वाले तड़प तड़प कर देने को तैयार है, लेने वाले ही नहीं है तो किसको देंगे? रूहो करना सोई उद्यम। हमें ये मेहनत, ये बल करना है। और वो बल क्या है? वाणी मंथन, चितवन और रैनी। ये हम रूहों का बल है। यदि ये नहीं किया, सारे दिन दुनिया भर के काम कर रहे हैं हम, वो सारे काम करने के लिए हमारे पास समय है? दूर के रिश्तेदारों के शादी का कार्ड आ गया तो वहां जाने के लिए हमारे पास समय है। दुनिया की और सारी जितनी भी कार्य कामकाज है, भाई नहीं जाएंगे तो उनको बुरा लग जाएगा, ठीक है, वहां तो जाना ही है, ठीक है। लेकिन राज्य के पास, राज्य को बुरा नहीं लग जाएगा? ये दर्द कभी हमारे दिल में क्यों नहीं आता है कि रात तो मैंने राज्य का पठन नहीं किया, आज बानी नहीं पड़ी, मैं राज्य को कितना बुरा लग जाएगा। इतनी भाग दौड़ थी, मैं राज्य को भूल गई आज। ये दर्द नहीं आता कभी दिल में? रूहो करना सोई उद्यम। हमें इस बल करना है।
राह सोई लीजिए और रास्ता चयन करना है हमें। कौन सा रास्ता चयन करना है? जो पहले हादिए भरे कदम। हमारे हादी सतगुरु बनकर जो भी यहां पे आए और उन्होंने जो मार्ग प्रशस्त किया है, उन्होंने जो मार्ग हमें दिखाया है, उस मार्ग पे हमें कदम धर के चलना है। सतगुरुदेव चंद्र जी आए, इन्होंने कितना बल किया, कितनी मेहनत की। अरे सोचो तो सही, 14-15 साल की उम्र का लड़का माता पिता को बिना बताए परमात्मा को ढूंढने के लिए घर छोड़ के निकल पड़ा है रेगिस्तान में। कितना दर्द होगा पितर। बताया भी नहीं था माता पिता को और निकल पड़े। पहुंच गए कच्छ में और कौन जानने वाला था वहां पे कि मत्तू मेहता का बेटा है। बड़े आओ आओ बेटा, तू जानता मैं, चल बैठ जा, तेरे लिए भोजन तैयार है। कौन बुलाने वाला था? कोई नहीं। कितने गुरुओं के पास गए, कितनों को गुरुओं के कनफट्टे गुरुओं किए। अरे मुल्ला मोहज्जद में भी गए, मस्जिदों में भी जाकर पूछा कि मुझे परमात्मा चाहिए, मुझे दिखाओ। कितना मेहनत किया, कितने गुरु धारण किए, एक नहीं अनेक गुरु धारण किए। जहां कुछ नहीं मिला उस गुरु को छोड़ दिया, दूसरा गुरु कर दिया। वहां कुछ नहीं मिला, छोड़ दिया, तीसरा गुरु कर लिया। क्योंकि हमें चाहिए क्या? और राज्य तो हमें तो बिना कुछ किए घर बैठे सामने से आके थाली में परोस कर, और परोस कर भी नहीं, उस कौर को तोड़कर हमारे मुख में रख रहे हैं। करना क्या है? हमें चबाना है। अब राज्य का चबा कर भी देंगे, और चबा कर भी देंगे तो भी हमें इतना तो करना पड़ेगा, तब जाके नीचे उतरेगा। सहूर करना, इस बानी को समझने के बाद उसका चिंतन करना, इतना तो हमें करना है। हमें बानी समझ में नहीं आ रही तो हमने समझने के लिए कोशिश भी तो कौन सी की? समझ में नहीं आ रही, ठीक है, तो क्या समझने के लिए कोशिश की हमने कभी? अब तो टीका आ गई, टीका पढ़ने की कोशिश की अभी हमने? हादी सतगुरु जो करके दिखाए, जो हादी भरे कदम। उसके बाद देखो महाराज ठाकुर इंद्रावती की आत्म कितना बल किया। सुंदर सर जी जब सूरत से पन्ना जी के लिए चल पड़े थे, क्या रास्ते में फूल मालाएं लेकर कोई वेलकम करने के लिए तैयार खड़ा था क्या? कितना कष्ट सहा होगा। और वो भी आज से 400 साल पहले, 350 साल पहले, जब न कोई रोड था, न कोई ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था थी, पैदल चलना है, न भोजन की कोई व्यवस्था थी। 500 सुंदर साथ में चल पड़े थे। रसोई कहाँ बनती होगी? रसोई कैसे बनती होगी? उनका सामान कौन उठाता होगा? ग्रोसरी का कहाँ से लाते होंगे? कैसे करते होंगे? और जहां भी गए, कोई 10 दिन के लिए, कोई 20 दिन के लिए, कोई महीने के लिए शिविर लगाते चले गए। आत्म जागृति करते 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 पन्ना जी पहुंच गए, तब तक तो 5000 सुंदर सत की जमात इकट्ठी हो गई। जहां जरूरत पड़ी बिक के टुकड़े मांग कर खाए। स्वयं मेरे धाम धनी ने उस टुकड़ों को मांग के खाए। मंदसौर की लीला में हम बितक में हर बार देखते हैं, और खुशी खुशी खाए। बोलते थे कि जोली किसकी है भाई, ये अच्छे टुकड़े हैं, कौन लेकर आया? कुलचा है अंदर आज तो, वाह भाई वाह, अच्छे 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 कुलचे कहां से आए भाई, कौन सी गली में आए हो? और फिर वो टुकड़े मांगकर खाते थे। एक बार तो कोशिश कर देखो, एक गांधी कॉलोनी से बाहर किसी कॉलोनी में जाकर इतना बोलना, वो बहन जी कुछ बचा खुचा है तो दे देना जरा, मांग के जरा देख लो एक बार, कितनी इल्लत जिल्लत किल्लत उठानी पड़ रही है। लोग कह रहे हैं हट्टा कट्टा होकर भीख मांगने के लिए चलाया, कुछ काम धंधा क्यों नहीं कर लेता? क्या खुशी खुशी दे देंगे आपको? तो वो तकलीफें हमें मंदसौर में नहीं होगी, नहीं हुई होगी। राज्य ने वो भी करके दिखाया, एक एक कष्ट उठा के दिखाया। उसके बाद भी देखो सदगुरु बड़े महाराज जी कितना कष्ट उठाए, वो तो जीवनी हम जानते हैं बहुत अच्छी तरह से। पूज्य सरकार साहब कितना कष्ट उठाया, घर घर गली गली एक एक के पास जाके। मुझे पता है, मैं उनके साथ शिविर में जुड़ा था, दाहोद में शिविर लगी हुई थी। एक पहाड़ी के ऊपर 10-15 झोंपड़े थे, उसमें सरकार साहब भी और हम सब साथ में थे उस शिविर में, गुजरात के।
झोंपड़े, मकान नहीं, झोंपड़े मिट्टी के ऊपर घास फूस लगी हुई थी, नीचे सोने के लिए गद्दे नहीं थे, जो अपना चावल की घास होती है ना, वो घास बिछा रखी थी, पर प्लास्टिक की चादर बिछा रखी थी प्लास्टिक की, और उसके ऊपर सबको सुला दिया था। भोजन में क्या था? दाल और चावल, दो ही चीज। और दाल कैसी? समझो कि 500 की रसोई होती थी तो 500 की रसोई के लिए 1 किलो दाल, बाकी सारा पानी। और कैसा पानी? मिर्च इतनी डाल देते थे कि हम एक घूंट न ले सके। सरकार साहब ने उस जगह पे बैठकर जागने का कार्य किया है सुंदर साथ जी। भुट्टे खा लेते थे, दाल चावल नहीं खा सकते थे, कितनी मिर्च होती थी, तो भुट्टे खा लेते थे, मक्के के भुट्टे, और दिन निकाल देते थे। और चर्चा सुनाई है, आगे हादिए चल के दिखाया। और हम क्या कर रहे हैं? एक कष्ट उन्होंने उठाया, तब जाके वो इश्क के पात्र बने, तब राज्य के लाडले बन गए वो। हमें राज्य के इश्क तो चाहिए, राज्य के लाडले तो बनने हैं, लेकिन करना कुछ भी नहीं है। रूहों करना सोई उद्यम। कौन से उद्यम? आगू हादिए चल के दिखाया। हमारे हादियों ने आगे ये काम करके दिखाया कि तू कुछ तो कष्ट उठा। मैं तो तुझे ऐसा कह रहा हूं कि सुख बैठी सुखपाल में, देसी वतन पहुंचाए। मैं तो तुझे सुखपाल में बैठकर लेने के लिए आ गया हूं। अब तो कुछ कर ले। लेकिन जितना सुख अधिक आया, हम राज्य से इतना ज्यादा दूर होते चले जाते हैं। अब क्या चाहिए? इसलिए इंद्रावती कहती, मुझे दुख को प्यारो मेरे प्राण को, मुझे दुख चाहिए। क्योंकि सुख होगा तो प्रीतम दूर होते चले जाएंगे, दुख होगा तो प्रीतम से नजदीक चले जाएंगे। हमें क्या चाहिए? सुख या दुख? हमें क्या चाहिए? सुख चाहिए। दुनिया भर की लज्जतें चाहिए हमें, और राज्य भी चाहिए। राज्य के मैं ये भी देने को तैयार हूं, लेकिन कुछ तो बलकर। रूहों करना सोई उद्यम। कुछ तो मेहनत कर ले, तब जाके इश्क आएगा। प्रकरण था इश्क रबद, मोमिनों की शरीयत, हकीकत और मारिफत। ये हो गया इश्क पैदा होने का लक्षण। कैसे इश्क होगा? सुंदर साहब जी, कभी तो राज्य के लिए तड़पो। दुनिया की चीजों के लिए हम तड़प रहे हैं, राज्य के लिए कोई तड़प नहीं है। और जब तक तड़प नहीं है भीतर, राज्य कहां से मिलेंगे हमें? कहां से वो इश्क आएगा? कहां से वो दर्द आएगा? रूहों करना सोई उद्यम, राह सोई लीजिए, जो पहले हादिए भरे कदम। एक हादी ने हमें करके दिखाया है, ये हमें करना है। ये हो गई इश्क की बातें। अब शरीयत की बातें राज्य कह रहे हैं। अब कहूं शरीयत मोमिनो, जिन लई हकीकत हक। मोमिनों की शरीयत क्या होगी? कैसी शरीयत? शरीयत माने सिर्फ कर्मकांड नहीं, कार्य पद्धति। मोमिनों की कार्य पद्धति क्या होगी? मैं कर्मकांड और कार्य पद्धति का थोड़ा अंतर बता दूं। हम ऐसा कहने से फिर क्या करेंगे कि कुछ भी करने से पहले उसमें बीच में हमें कर्मकांड नजर आएगा। लेकिन कार्य पद्धति की बातें कर रहे हैं यहां पे राज्य कि मोमिनों की कार्य पद्धति कैसी होगी राज्य को पाने के लिए। अब कहूं शरीयत मोमिनो, जिन लई हकीकत हक। जिन्होंने राज्य की पूर्ण पहचान कर ली है, उनकी शरीयत कैसे होगी? वो क्या शरीयत करेंगे? ये बात कहते हैं, मैं बता रहा हूं, हक के दिल की मारिफत। ये तीन में हुए बेशक। रूहे कहां बेशक हो जाएगी? राज्य की मारिफत, राज्य के दिल के अंदर बेशक हो जाएंगे। अब जब राज्य के दिल के अंदर बेशक हो जाएंगे, तब उनकी शरीयत क्या होगी? ये समझा रहे। रोज राज्य बता रहे हमें आरती कैसी करनी है। तन दीपक मन ज्योति करूं, प्रेम ध्रुत लोलाय, शोभा लिख श्री राज की, आरती करूं चितलाय। क्या कभी ऐसी आरती की हमने? ये तो करते हैं।
पित्तल की आरती, रुई की बाती, ऊपर डाल दिया घी और फिर आरती कर दी। ये आरती तो करते हैं। तन दीपक, ये जो पित्तल का दीपक है उसकी जगह पे ये तन का दीपक। मन की बाती, मन को राज्य की तरफ जोड़ देना है। प्रेम द्रुत, घी कौन सा डालना है ऊपर? प्रेम का। और आरती करनी है कहां पे? चित्त लगाए के। कहां चित्त लगाना है? मूल मिलावे में, प्रीतम के संग चित्त लगाना है। ये आरती हो गई। बिना जलाए बाती, बिना हाथ में कुछ लिए आपका ध्यान प्रीतम के संग लग गया, ये आपकी आरती हो गई। शरीयत शब्द एक्चुअली कुरान से आया। कुरान में आप मोहम्मद साहब आए तो उन्होंने, समय बाकी है अभी, मैं देख रहा हूं घड़ी के सर्फ में नजर पे। मोहम्मद साहब ने मोमिनों की 5 तरह का काम बताया कि आपको 5 शरीयत करनी है। पता है ना कौन सी? एक कलमा, नमाज, रोजा, जकात और हज। ये 5 शरीयत बता दी। क्या हमें ये 5 शरीयत करनी है? ये 5 शरीयत हमें करनी है, बिल्कुल हमारे लिए कही है, ये मुसलमानों के लिए नहीं कही है। हम ही तो मुसलमान है सच्चे, यही तो दावा है हमारा। हमारा कलमा क्या है? यही तो कलमा है हमारा। ये इल्म क्या है? हमारा कलमा। हमें कलमा पढ़ना है, बानी मंथन करना, एक कलमा पढ़ना है। नमाज अदा करनी है। अभी क्या कर रहे हैं हम? ये नमाज ही तो अदा कर रहे हैं। ये जुम्मे की नमाज है, ये अर्श की नमाज है। जब हम प्रीतम को याद कर रहे हैं वो नमाज हो गई। नमाज का मतलब ये नहीं कि अब घुटनों के बल नीचे झुक जाओ और सेजदा कर दो तो वो नमाज हो गई। वो नमाज नहीं है मोमिनों की। मोमिनों की नमाज है राज्य को याद करना। वो 5 बार नमाज करेंगे, हम 5 बार आरती करेंगे। हमारी नमाज भी ये तो हो गई ना। ये जाहिरी नमाज हो गई हमारी। और बातिन नमाज हमारी क्या है? कि हम खाते पीते उठते बैठते सोवन सुपन जागरत दम न छाड़े माशुक को जाकी असल हक निस्बत। ये हमारी नमाज है। ठीक है, कलमा और नमाज। फिर रोजा। मोमिनों का रोजा कौन सा है? जब जाहिर हुआ रोजा और हज, तब काजिए खोल्या मुसाफ मगज। मुसाफ माने कुरान का वेद खोल कर दे दिए। रोजा कौन सा है हमारा? करते हैं क्या हम रोजा? भूखे रहना ये रोजा नहीं है सुंदर साथ जी। हमारे भीतर के अवगुण को निकाल देना ये हमारा रोजा है। कभी तो कर लो कि आज मैं किसी की निंदा नहीं करूंगी। एक दिन तो रह सको तो रह जाओ। हम निंदा भी करते हैं और फिर क्या बोलते हैं? नहीं वो तो सच बात तो बतानी ही पड़ेगी ना। तुम कौन होते हो सच बात बताने वाले? अपना तो भीतर झांक के देख लो पहले कि हम क्या है। एक दिन के लिए प्रतिज्ञा कर लो कि आज हमें किसकी निंदा नहीं करनी है, आज हमें किसी का ईर्ष्या नहीं करनी है, आज हमें किसी का द्वेष नहीं करना है, आज हमें किसी पे क्रोध नहीं करना है। एक बार तो करके देख लो, एक दिन के लिए। वो तो 30 दिन का रोजा कर रहे हैं। एक दिन का रोजा तो रखो, फिर 2 दिन का रखना। कोशिश तो करके देखो, नहीं कर पाएंगे हम। कलमा, नमाज, रोजा, अब आ गई हज। कौन सी हज करनी है हमें? परम धाम की हज करनी है। वो मक्का मदीने की हज कर रहे हैं। हमारे लिए हज कौन से है? परम धाम के 25 पक्ष, ये हमारी हज है। बिना हल्दी बिन फटकरी रंग चोखा, 1 रुपये का खर्च नहीं, कहीं आना जाना नहीं, घर पे बैठे बैठे हमारी हज हो जाएगी। जहां बैठे बैठे, वहां बैठे बैठे रंग पर वाली मंदिर याद आ जाए,
रंग माहौल की अनंत लीलाएं याद आ जाए, जमुना जी याद आ जाए, हौज कोसर याद आ जाए, हम प्रीतम के संग की हुई सारी मस्तियां वो याद आ जाए, हमारी हज उसी पर समाप्त हो गई। 1 रुपये का खर्च नहीं, कहीं आना जाना नहीं और हज हो गई। ये मोमिनों की शरीयत है। और जकात, सेवा, प्रेम और सेवा, ये हमारी जकात हो गई। क्या किया मुजफ्फरनगर वालों ने परसों? सेवा। हमारा काम इतना ही है, हम क्या कर रहे हैं? सेवा। कितना? धनी ने बल मुझे एता दिया, बस धनी ने मुझे जो बल दे रखा है उस बल का मैं उपयोग सुंदर साथ के लिए कर दूं, ये हो गई सेवा। अब सभी को कोई ना कोई तो बल दे रखा है। किसी को व्यवस्था का बल दे रखा है तो वो व्यवस्था संभाल रहे हैं, किसी को पूजा करने का बल दे रखा है तो ये संभाल रहे हैं, किसी को अच्छा गाने का सुरीला कंठ दिया है तो कीर्तन वगैरह गा के वो सेवा कर रहे हैं, किसी को ढोलक बजाने का सुख दिया है तो ढोलक बजा के सुख। जिस सभी को, क्या हमारे पास कोई टैलेंट नहीं है? इतने के पास टैलेंट है, बाकी सब बैठे वो बिना टैलेंट वाले हैं ना? सभी के पास टैलेंट है, लेकिन हम क्या, कौन करेगा? जाने दो, नहीं कर रहे हैं ना, करना नहीं है हमें। यह है जकात। अपने तन को राज्य के ऊपर न्यौछावर कर देना, ये हमारी जकात है। और इस तरह हमें राज्य कह रहे 14 तबक को पीठ देवही, एक कलमा कहा तीन। क्या करेंगे? 14 तबको पीठ देवे, मतलब कि सारे संसार की तरफ से अपनी नजर हटा ले। ये मोमिनों के कलमा है। कलमा अल्लाह यो कहे वही, एक कहनी है मोमिन। इस तरह मोमिनों को अपने प्रीतम के संग जुड़ जाना है, यही तो हमारा कलमा है, ये शरीयत हमारी है। राज्य कह रहे ए मोमिनों की शरीयत, छोड़े ना हक को दम। हमारी शरीयत क्या है कि एक पल के लिए भी राज्य को छोड़े नहीं, उनके साथ जुड़े रहे, ये हमारी शरीयत है। अरस वतन अपना जान के, छोड़े ना हक कदम। परम धाम मेरा है, मैं परम धाम की हूं। मेरे प्राण प्रीतम मुझे बहुत प्यार करते हैं, मैं अपने प्रीतम को बहुत प्यार करती हूं। एक पल के लिए भी मैं अपने प्रीतम के कदमों से दूर नहीं हो सकती। हुआ जाति सुमरन जिनको, ये है हमें जाति सुमरन, हमारी निज स्वरूप की पहचान। तो अर्श अभी इसी वक्त आपके दिल में है और आप मूल मिलावे में जागृत है। ये शरीयत है हमारी। ये मोमिनों की शरीयत, छोड़े ना हक को दम। अरस वतन अपना जान के, छोड़े ना हक कदम। राज्य के चरण ही हमारे लिए अर्श है। एक पल के लिए भी राज्य के चरणों से दूर नहीं होना है। ये मोमिनों की शरीयत इस तरह से हो जाती है। और ये हो गया तो राज्य कह रहे इत ही रोजा, इत ही बंदगी, इत ही जकात अर्श। सब कुछ कहां हो गया? यहां बैठे बैठे, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। साथ हक की सूरत के मोमिनो सब न्यामत, धनी ने सारी न्यामतें हमारे लिए यहां पे भेज दी और हम उसी के अंदर डूब जाएंगे। मोमिन हक बिना न देखे, मोमिनों के एक राज्य के सिवा उनकी नजर और कहीं नहीं लगेगी। यही मोमिनो ताम, ताम माने खुराक। मोमिनों का भोजन क्या है? मोमिनों को खाना क्या है? मोमिन हक बिना ना देखे। जहां भी नजर पड़ेगी बस राज्य की ही मेहर याद आएगी आपको। हर जगह पे आपके, जैसे राज्य ने मेरे लिए ही ये सारा जग बनाया है, यहाँ की सारी सुविधाएं मेरे लिए ही बनाई है। मेरे प्रीतम पल पल मेरे साथ ही है, मुझे छोड़ के कहीं जा ही नहीं सकते। मोमिन हक बिना न देखे,
जहां भी देखे नजर पड़ेगी राज्य ही नजर आएगी। वृक्षों में भी मुझे मेरे प्रीतम याद आएंगे, अरे यार देखो मूल मिला चांदनी चौक में कितने अच्छे वृक्ष है, पशु पंखी कैसे वहां पे, यहाँ कोयल कूकेगी हमें याद आएगी मूल मिलावे की तीसरी बोम, और वहां के जरोखे में बैठकर जब हम खड़ी होती है तो चांदनी चौक में कोयल कूक करके हमें याद दिलाती। यहाँ कोयल कूकेगी और याद कहाँ की आएगी, चांदनी चौक में कोयल कूक रही है। यहाँ पे मोर बारिश की ऋतु में आके पंख फैलाकर नृत्य करेंगे, हमें परमधाम के मयूर याद आ जाएंगे। ओ मेरे परमधाम के मोर किस तरह से पंख फैलाकर नाचते हुए मुझे रिझाते हैं। यहां पे प्रकृति को देखकर हमें अर्श की याद आ जाएगी। मोमिन हक बिना ना देखे यही मोमिनो ताम, ये हमारा खुराक है। बंदगी तवाफ सब इत ही, बंदगी प्रार्थना, तवाफ परिक्रमा। कहां की परिक्रमा करनी है हमें, हमारी परिक्रमा क्या है, परमधाम के 25 पक्ष में सुरता लग जाए, ये हमारी परिक्रमा है। यह मंदिरों के पीछे घूमना ये परिक्रमा नहीं है सुंदर साहब जी। परिक्रमा का मतलब है हमें परमधाम के 25 पक्ष में विचरण कर ले गए। वहां पे परिक्रमा है, छोटी परिक्रमा है ना, वहां पे याद आती है छोटी परिक्रमा। चांदनी चौक में आए, फिर वहां से बट पीपल की चौकी में गए, फिर पीछे फुलबाग नूरबाग में गए, फिर लाल चबूतरा गए और फिर आ गए वापिस चांदनी चौक में। एक राउंड रंग महल के चारों तरफ लगा लिया, एक परिक्रमा हो गई हमारी। यहां बैठे बैठे पैर दुख रहे चिंता मत करो, चल नहीं पाते चिंता मत करो, क्योंकि चलना है ही नहीं। यहां बैठे बैठे परिक्रमा, बंदगी तवाफ सब इत ही मोमिनो इत ही आराम, और ये राज्य के चरणों में हमारा आराम है। वही मूल मिलावे में, वही राज्य के चरणों में हमें सुख मिलेगा, वही हमारा आराम है, उसके सिवा और कहीं हमारा आराम नहीं है। स्वरूप ग्रही हक का, और इस तरह राज्य के स्वरूप को दिल के अंदर धारण कर लेंगे, अपनी रूह के अंदर पूर्ण स्वरूप दिल आया, तब दो उठे बराबर। जब पूर्ण स्वरूप राज्य का हमारी स्मृति में भर जाएगा, तब दो उठे बराबर, आत्म और परात्म दोनों एक साथ राज्य के चरणों में उठ जाएंगे। संसार की लीला उसी पल समाप्त हो जाएगी। फिर ये तन का क्या होगा, मरना तो हमें है नहीं, मरना हमें पसंद भी नहीं है, और मरना राज्य कहते भी नहीं है कि मर जाओ। लेकिन यदि आज अभी इसी वक्त हमें परमधाम के नूरी चरणों की याद आ जाए, हमारी सुरता वहीं पे लग जाए, तो आत्म तो निज स्वरूप में जागृत हो जाएगी। और ये तन क्या करेगा फिर, राज्य कह रहे हैं कि नींद उड़ाए सुपना रख्या, देखो किया हक का। ना तो नींद उड़े पीछे सुपना रहे क्यों कर, एक खेल तो सुपना है ना, किसका सुपना है, परात्म का। परात्म हमें देख रही है ना, तो उसका सुपना हो गया है। अब परात्म की नींद खुल गई तो सुपना रह सकता है क्या, समाप्त हो जाएगा। राज्य क्या करें, नींद उड़ाए सुपना रख्या, परात्म की नींद खुल गई और सुपना वैसा का वैसा रह गया। समझ रहे आप, ये तन मिटेगा नहीं, लेकिन जब तक ये तन संसार में रहेगा और राज्य के गुण में रहेगा, राज्य की याद में रहेगा, उस मस्ती में रहेगा, वो मस्ती चढ़ रहेगी। सांस पूरे हो गए, देह छूट गया, काम समाप्त हो गया, और कुछ नहीं रहेगा। लेकिन परात्म जागृत भी इसी तरह से हो जाएगी। राज्य कह रहे पूर्ण स्वरूप दिल आया, तब दो उठे बराबर। इस तरह से दोनों एक साथ जागृत हो जाएगी। जो तू ले हकीकत हक की, तो मौत का पी शरबत। राज्य की बातें दिल में ले ली तो मौत निश्चित है। कौन सी मौत, ये तन छूट जाने वाली मौत नहीं, ये तन की तरफ से जो हम सबसे बड़ा लगाव हमें किससे है, अपने आप से। सबसे पहला लगाव हमें किसके प्रति है, स्वयं के प्रति। बाद में परिवार आता है, बाद में बेटे बेटियां आते हैं।
सबसे पहला लगाव तो हमें अपने आप से है। जैसे राज्य की याद आ गई, पहला तो मौत का शरबत हो गया, अपने आप से लगाव हट जाएगा। मैं हूं ये अस्तित्व ही भूल जाओगे। ये काम मुश्किल नहीं है। मुश्किल इसलिए नहीं है कि आगू हादियों ने करके दिखाया। यदि मुश्किल होता तो वो भी नहीं कर पाते। उन्होंने करके दिखाया है, इसका मतलब है कि ये बात संभव है। बड़े महाराज ने करके दिखाया। आप सब उनकी जीवनी से वाकिफ है कि कैसे उन्होंने काम करके दिखाया। सरकार साहब ने करके दिखाया, और दोनों देवचंद्र जी महाराज और महाराज ठाकुर दोनों के तन के अंदर भी एक काम करके जब लगी थी महाराज ठाकुर को, इंद्रावती के आत्म को जब जोश लग गया था, राज्य की चाहत आ गई थी, जब रास्ते में आके कोई पहचान वाला मिल जाता है तो वह रास्ता काट देते हैं, दूसरी गली से निकल जाते हैं। क्यों? वो आएगा और पूछेगा कैसे है भाई, पिताजी मजे में है, माताजी मजे में? अरे छोड़ मुझे, माताजी पिताजी मजे में क्या कर, मैं मजे में हूं, मुझे और किसी की नहीं पड़ी। वो रास्ता काट देते, बस समय बर्बाद कर देगा मेरा। कहीं हलवाई की दुकान के सामने खड़े हो जाते थे और हलवाई हमारे जलेबियां तल रहा है, वो हलवाई बड़ी मीठी सुगंध आती है और अंदर पूछ खाना है क्या, खाना है क्या? हाँ यार खाना है, धाक मारते थे। अभी प्यास नहीं बुझी तेरी, अभी भूख नहीं मिटी तेरी, अभी तेरी चित जलेबियों में पड़ी पड़ी है, राज्य में क्यों नहीं लग रही है? स्वयं अपने आप को मारते थे, कोसते थे, धिक्कार है तुझे। खुराक 2 पैसा भर रह गया था। अभी तक सुनी है ना? ये सारी बातें वितक में लिखी है। कभी इस ढंग से वितक सुनोगे तब पता चलेगा। 2 पैसा भर खुराक रह गया, शरीर पीला हो गया, मरने की तैयारी हो, देह छूट जाने की तैयारी थी। और पूछते थे सदगुरु कि तुझे क्या तकलीफ है, तो क्या बोलते थे? मुझे मेरे अवगुण दिखाओ। अरे भी तेरा अवगुण नहीं है। नहीं मेरा अवगुण है, तभी तो आपको दिख रहा है, मुझे क्यों नहीं दिख रहा है? हमें क्या कभी प्रश्न हुआ कि औरों को चितवन हो रहा है, हमें क्यों नहीं हो रहा है? हम तो ये कहते हैं हमें नहीं हो रहा है तो किसी को भी नहीं हो रहा है। सारे झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि हमें नहीं हो रहा है ना। जब हमें नहीं हो रहा तो और को कैसे हो सकता है? बाकी सारे तो झूठ बोल रहे हैं। हम विश्वास ही नहीं करते कि चितवन हो सकता है, क्योंकि हमारा बल नहीं है, हम बल नहीं करते। राज्य कह रहे हैं कि एक बार बल करके देख लो, जो तू ले हकीकत हक की तो मौत का पी शरबत, मुए पीछे हो मुकाबिल। मरने के बाद तू प्रीतम के सामने खड़ा हो सकेगा तो कर मजकूर खिलवत। और इस तरह से प्रीतम के संग की हुई सारी लीलाएं तेरे दिल के अंदर आ जाएगी। यह है मोमिनों की हकीकत। मोमिन इस तरह से अर्श का सुख, अर्श का आनंद ले पाएंगे। कौल फैल आए हाल आया, तब मौत आई तो है। कौल फैल और हाल, कहनी, करनी और रहनी। जरा उसका अर्थ समझिए। कहनी क्या है? कहनी किसे कहते हैं? वाणी में चौपाई है, हाँ, कहने के लिए। पढ़ना, लिखना, बोलना, सुनना और विचारना, ये सारी कहनी। हम कहां हैं अभी? फिर बोल लेता हूं। पढ़ना, हम क्या करते हैं? बानी पढ़ो, बानी पढ़ो। कैसे पढ़ते हैं? 2 दिन में पारायण समाप्त। क्या पढ़ा? सरकार जी कहते थे कि पारायण होते हैं एक नजरी पारायण, याद है ना? जैसे सुना होगा हमको याद होगा, नजरी पारायण। एक चुटकी पारायण, 4-5 पत्ते एक साथ घुमा लिए। एक था थोक पारायण,
पास वाला, अरे तो श्रृंगार तक पहुंच गया, मेरा तो खुलासा चल रहा है। श्रृंगार में पहुंच गए एक साथ कि अगरबत्ती पारायण। कभी चित्त देकर तो पढ़ो, एक चौपाई तो याद कर लो, पारायण हो जाएगा। हमें पारायण करने हैं, वो पढ़ना हो गया। फिर बोलना, बोल रहा हूं, इतनी बानी चर्चा सुना रहा हूं और भीतर यदि कोई परिवर्तन नहीं, बदलाव नहीं आया तो मेरा बोलना बेकार है। किसी का भी, जो भी चर्चा सुनाने वाले हैं, चर्चा सुनाते जाएंगे और खुद कुछ नहीं करेंगे तो वो हो गया बोलना। अब सुनने वाले सुनना, सुन के फिर कोई अमल नहीं करना। ओ यार, महाराजों का तो काम है सब कहना, अपना काम है सुनना। अब ये तो लास्ट पीरियड, फिर वो जाएंगे, अपना जो करना है वो करते रहेंगे। ये हो गया सुनना। चित्त कहीं और पड़ा है, फिजिकल बॉडी यहां पे है, ये हो गया सुनना। सुनना कैसे होता है? सरकार बताते थे कि सबसे पहले, हमने सुना है, सबसे पहली पंक्ति में पलक झपकाए बिना एक टश होकर सारी बातें भीतर उतार देना, ये सुनना होता है। पढ़ना, बोलना, सुनना, लिखना और विचारना, ये सारी बातें हो गई कहनी। कॉल, हम कहां हैं अभी? जरा अपने आप को पूछ लो। मैं किसी के प्रति कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन स्वयं को पूछो कि हम कहां हैं। कॉल कहनी में है कि जो कर रहे हैं उसके ऊपर हम अमल कर रहे हैं, तो हम कहनी से आगे करनी में, कॉल से आगे फैल में। और कॉल फैल जब आया तब जाके बदलेगा हाल। हाल बदल जाएंगे माने आप उसी पल अर्श का सुख लेके अपने निज स्वरूप में जागृत हो जाओगे। यह हाल, यह रहनी, जागृत हो जाना, यह हाल है हमारा। अब हम कहां हैं अभी? स्वयं को पूछो। मेरा कोई आरोप नहीं है किसी के प्रति कि आप कहां हैं, वो आप जाने, मैं नहीं जानता हूं। कॉल फैल आए, हाल आया, तब मौत आई तो है। जब हाल आ गया तो तुझे मौत आ गई, मतलब निज स्वरूप के वहां पहुंच गई आत्म, तो फिर ये तन रहे न रहे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हमें मरना नहीं है, हमें मरना नहीं है। मरना बड़ा मुश्किल है, नहीं? हमें तो और 100 साल जिंदा रहना है अभी, कम से कम 100 साल तो चाहिए ना अभी। आज के बाद 100 साल, हाँ, पूरा 100 साल का जीवन नहीं, अभी 100 साल और चाहिए हमें। राज जी कह रहे हैं कॉल फैल आए, हाल आया, तब मौत आई तो है, तब रूह की नासिका को आएगी खुशबुएं। जब कॉल फैल आ गया, मौत आई तो है, तो इस तन के अंदर, इस नासिका को अर्श की खुशबू का एहसास हो जाएगा। अर्श की खुशबू का एहसास होना माने कि परमधाम के 25 पक्ष का एहसास हो जाना। एक खुशबू हमें यहां पे आ जाएगी। थोड़ी चौपाइयां ले लेता हूं। सोई असल रूह आशिक, जिन मोमिन अरश दिल। आशिक रूह वो है जिसका दिल अर्श हो गया है, ये निस्बत बिना होए नहीं। माशुक जो सो मजकूर, बिना निस्बत कोई नहीं पाएगा। कितना भी सुंदर साथ के अंदर गिनती करा लो, कितनी भी मेहनत करा लो, बिना निस्बत कोई सुख नहीं पाएगा। निस्बत क्या है मैं कल समझा दिया था। परमधाम की सारी नियामतें राज्य का ही स्वरूप है, लेकिन रूहें निस्बत है। ये बानी किसके लिए आई? परमधाम में भी हम निस्बत है, यहां पे हम ही निस्बती रूहें है। इन निस्बती रूहों के लिए बानी आई है। चाहे दुनिया सुन लेगी, लेकिन दुनिया को उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और रूहों को एक शब्द सुनते ही कॉल फैल हाल में वो परिवर्तित हो जाएगी।
क्योंकि इनके लिए बानी आई है। भाई प्रेम पत्र जिसके लिए आया होगा उसी को तो आनंद देगा। ये प्रेम पत्र आया है मेरे प्रीतम का, लव लेटर है मेरे प्रीतम का, तो किसके लिए आए हैं? अपनी रूहों के लिए। तो जो अर्श की रूहें है, जो निस्बती रूहें है, इनको इसमें प्रीतम का प्यार नजर आएगा, औरों को इलम नजर आएगा। ज्ञान बहुत अच्छा है आपका। हमारा ये जो जुट है जिसे हम संप्रदाय कहते हैं, एक ज्ञान संप्रदाय है कि प्रेम संप्रदाय है? ये प्रेम संप्रदाय है, ये प्रेम की बातें होने वाली है। और हम चक्र में कहां फंस गए? इलम के। हमें चाहिए इलम। राजी कह रहे मैं देना चाहता हूं तुझे इश्क। अब तू तेरी मर्जी, तू क्या चाहती है लेना। एक इश्क दूजा इलम, ये दो मोमिनो हक न्यामत। राजी की तरफ से हमें दोनों न्यामतें मिल गई, एक इश्क भी मिल गया और एक इलम भी मिल गया। अब दोनों का फल अलग अलग है, ये देख लो। इश्क गरक्त वाहिदत में, इल्मे हक अर्श लज्जत। इश्क कहां डुबा देगा आपको? राज्य के अंदर। और इलम कहां डुबा देगा आपको? अर्श के सुखों में। दोनों सुख तो देंगे, दोनों आए हैं आपके लिए ही। जब हम चितवन का मार्ग लेते हैं ना, तो सुंदर साहब कई बार कहते हैं कि हमें जो सिखाया गया है इलम, तो कैसे करते हैं हम? 100 सीढ़ी चढ़ के, दाम दरवाजे होकर, 28 स्तंभ में चौक होकर, 4 चौरस हवेली छोड़कर 5वीं गोल हवेली में प्रीतम के पास पहुंचे। प्रीतम के चरणों के नीचे हाथ रख दिया। प्रीतम ने अपना बाया पैर भी मेरे हाथ पे और रख लिया। मैंने प्रीतम के चरणों को चूम लिया। बड़े अच्छे लग रहे, बहुत अच्छा, बहुत प्यार किया चरणों को। और फिर मैं वापिस चली। फिर गोल हवेली छोड़ के 4 चौरस हवेली छोड़ के सीढ़ी वाली मंदिरों से दूसरी बोम पर गई। राज्य को कहां बिठा कर निकली तू? राज्य के चरण हाथ में आने के बाद राज्य को वहीं मूल मिलावे में बिठाकर तो वापिस आ गई। धन्य है तुझे, शाबाश मेरी रूह। एक अर्श के अंदर चितवन में पहुंचने का कोई मार्ग है क्या? राज्य करे तू जहां बैठी है, ये तन को, ते बॉडी तो जानी नहीं है ना। जाना किसको है? सुरता, आत्म। तो कैसे जाएगी? वो तो बस याद आया तुरंत वहीं पे। मेरी बात समझ रहे हैं ना? दिल्ली पहुंचना है, पहुंच गए। अब वहां पहुंचने के लिए एक तन को जाना है तो ठीक है, यहां से ऑटो करनी पड़ेगी, स्टेशन जाना पड़ेगा, रेलवे में बैठेंगे, दिल्ली उतरेंगे। ये तन को जाना है तो। यदि सुरता को दिल्ली पहुंचना है तो क्या ऑटो करनी पड़ेगी? उसको टिकट रिजर्वेशन कराना पड़ेगा? नहीं, दिल्ली पहुंच गए, शब्द सुनते ही वहां पहुंच जाएंगे। तो हमें कहां पहुंचना है? अर्श में। कहां? जहां प्रीतम है। प्रीतम अर्श की प्रत्येक लीला में मेरे संग प्रीतम है। ये सारा राज्य ने इतनी बड़ी बातें क्यों लिख दी है? पूरा परिक्रमा परमधाम के गली गली का नाम वर्णन यदि सिर्फ मूल मिलावे में ही हमें दिखाना होता तो बाकी सब बातें क्यों बताई राज्य ने? जमुना जी का वर्णन क्यों कर दिया? 7 घाट का वर्णन क्यों कर दिया? चांदनी चौक का वर्णन क्यों कर दिया? फूलबाग, नूलबाग और बाकी परमधाम के सारे पक्ष का वर्णन क्यों कर दिया? यदि सिर्फ मूल मिलावा याद करते ही आत्म जागृत हो जाती है तो बाकी सबका वर्णन क्यों कर दिया? सुंदर साथ जी, चितवन में आप जहां चाहो अपने प्रीतम के संग वहीं पे लीला में डूब जाओ। ये है, देखो 2 बातें फिर चौपाई बोल लेता हूं मैं। एक इश्क, दूजा इलम। ये इलम ने हमें क्या दे दिया? दोनों चीजें। राज्य की बानी से हमें 2 चीजें मिली, एक धनी का प्यार और दूसरा इलम। ये दोवो मोमिनो हक न्यामत। धनी की तरफ से मिला हुआ हमें एक खजाना। क्या होगा इससे? इश्क गरक वाहिदत में। इश्क हमें कहां डुबा देगा? वाहिदत में, राज्य के साथ उनके दिल में हमें डुबा देगा। इल्मे हक अर्श लज्जत। इलम से क्या मिलेगा हमें?
परम धाम की लज्जत, परम धाम के सुख मिलेंगे। इल्म बेकार नहीं जाएगा, अर्श की लज्जत वहां पे मिलेगी हमें। अब इल्म देकर धनी क्या कर रहे हैं? हासी करी रूहन पर दे इल्म बेशक। इल्म देकर क्या कर दिया राज जी ने? हासी कि हम प्रीतम को छोड़कर अर्श के 25 पक्ष में घूमना शुरू कर दिया, बिना इल्म, बिना राज्य के। क्योंकि हम क्या समझ रहे कि परमधाम क्या है? कोई हिल स्टेशन है, कोई घूमने फिरने का स्थान है। चलो घूम लिए परमधाम में, चलो हौज को सर देख लिया, बहुत अच्छा बनाया, चलो पुखराज पहाड़ देख लिया, अरे वाह कितना अच्छा बनाया है, वाह भी वाह। देखने के लिए जा रहे क्या? जा रहे हैं प्रीतम के संग लीला करने के लिए। यदि प्रीतम साथ में नहीं है तो बचा क्या? 25 पक्ष वो हमें कौन सा सुख देंगे? राजी कह रहे हांसी करी रूहन पर, कि देखो रूहें कहां उलझ जाती है, हमारी हंसी हो रही है। दे इलम बेशक, इलम देकर हंसी कर रहे कि देखो इलम तो दे दिया, लेकिन रूहों को क्या चाहिए? इल्मी बन जाना है। हमें क्या बन जाना है? प्रेमी की इल्मी, हमें प्रेमी बनना है। और चक्कर कहां पड़े है? इल्म के पीछे। ज्ञानी बन जाना है। सारा मुझे तो परमधाम के 25 पक्ष की सारी बातें कंठस्थ हो गई है। एक एक गली गली कुछ मुझे कंठस्थ हो गया है। क्या आ गया? इल्म। बनना क्या है? आशिक, इश्क चाहिए। मासुक हंस के तब मिले जब हक के दिया इश्क। प्रीतम कब मिलेंगे? जब हमने उनका दिया हुआ इश्क दिल में धारण कर लेंगे, इश्क से प्रीतम को मिलेंगे, इश्क से मीठी मीठी बातें करेंगे, इश्क से ही प्रीतम के संग हम आनंद और मस्ती की लीलाएं करेंगे। अब हम जाने अनजाने ये समझ रहे हैं कि राज्य तो बहुत बड़े और हम बहुत छोटे। प्यार करना है, राज्य ने हमें इक्वालिटी बख्शी है, कोई अंतर नहीं है। आशिक और माशूक दोनों समान होते हैं। राज्य ने हमें समान बना दिया। हम कभी राज्य से खुलकर इस तरह की लीलाओं को दिल में धारण नहीं कर पाते हैं कि राज्य को मैंने गले लगा दिया, राज्य ने मुझे आलिंगनबद्ध कर दिया, राज्य मेरे साथ कई प्रकार की मस्ती कर रहे हैं। ये तो हम सोच भी नहीं सकते। हमें तो क्या करना है? राज्य के चरणों में बस यूं इश्क होगा। और यदि यूं इश्क होता तो राज्य ने वाणी में इश्क का वर्णन ही नहीं किया होता। हर पक्ष में राज्य के अंगों की लज्जत लेनी है। महामत कहे मोमिनो सब बातों का ए मूल, ए काम किया सब हुक्म आए इमाम मसीह रसूल। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री महामती जी फरमा रहे हैं कि मैंने आपको ये बातें इसलिए बता दी, सब बातों का ये मूल, सारी बातों का सार इतना ही है कि हमें इश्क में गर्क हो जाना है, हमें इश्क में डूब जाना है। पल पल ये बात हमें याद रहे कि मेरे प्राण प्रीतम मुझे बहुत बहुत प्यार करते हैं, मैं अपने प्रीतम से बहुत प्यार करती हूँ। दिन भर यही बात दिमाग में रट लो कि मेरा मेरे प्रीतम के संग इश्क का नाता है, इश्क से हम जुड़े हुए हैं। कोई इल्म समझ में ना आए तो बेफिक्र हो जाओ, बिल्कुल चिंता मत करो। कोई बात समझ में नहीं आई चलेगा, बस मेरे प्रीतम मुझे बहुत प्यार करते हैं, उनके प्यार को पल पल एहसास करना, इतना हो गया ना आत्म जागृत। श्री महामत कहे मोमिनो सब बातों का ये मूल, ये काम किया सब हुक्म में आए इमाम मसीह रसूल। आखिरी इमाम आप श्री प्राणनाथ जी आकर हमें ये सारी बातें बता दी हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बस एक पूरा प्रकरण यहाँ पे मैंने समाप्त कर दिया।
मोमिनों की शरीयत क्या है, मोमिनों की हकीकत क्या है, मोमिनों की मारिफत क्या है। प्रणाम सुंदर साहब जी।